बहीरे अरब में बनने वाला मुमकिना तूफान पाकिस्तानी साहिली पट्टी से कब टकरा सकता है। दोस्तों, एक और समुद्री तूफान का खतरा मंडलाने लगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी NDMA ने अलर्ट जारी किया है कि बहीरे अरब में बनने वाला मुमकिना तूफान अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तानी साहिली पट्टी से टकरा सकता है। NDMA के मुताबिक मुमकिना तूफान पैदा करने वाला सिस्टम फिलहाल लक्षद्वीप वादी भारत के करीब है। NDMA के मुताबिक मुताल्लिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में तूफानी सिस्टम पाकिस्तान के साहिलों से टकरा सकता है। अलर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि बहीरे अरब में मौजूद सिस्टम साहिली तूफान में तब्दील होकर शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। NDMA ने साहिली इलाकों के मकीनों और मुतल्लिका इदारों को मुहतात और तैयार रहने की हिदायत की है और ये भी कहा गया है कि मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक NDMA ने बहीरे अरब में मुमकिना समुद्री तूफान का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में मुमकिना तौर पर तूफान पाकिस्तान का रुख कर सकता है। उनके मुताबिक समुद्री तूफान अब तक बना ही नहीं है। 9 या 10 अक्टूबर तक बहीरे अरब के जनूब मशरिक में हवा का दबाव बन सकता है। अगर साजगार मौसमी हालात मिलते हैं तो हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून के बाद बनने वाले अक्सर समुद्री तूफान ओमान की जानिब ही जाते हैं। इस सिस्टम को शिद्दत इख्तियार करने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक तूफान बनने के बाद ही इसके मुमकिना ट्रैक को वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहीरे अरब में इस तवातुर के साथ समुद्री तूफान क्यों बन रहे हैं, जबकि माजी में ऐसा नहीं होता था। नाज़रीन, साइंसदान तारीखी हवाले से कहते हैं कि बहीरे अरब में हर साल औसतन 2 या 3 तूफान आते थे। गर्म इलाकों खुसूसन बहीरे अरब में ज्यादा तूफान की वजह यह है कि समंदर तेजी से गर्म हो रहे हैं। बहीरे अरब आलमी सतह पर पाए जाने वाले समंदरों में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है। हालिया चंद बरसों के दौरान पाकिस्तान के मौसमी हालात में गैर मामूली तब्दीलियां देखने में आई हैं। मुल्क में कहीं मामूल से हटकर बारिशें बरस रही हैं तो कहीं ऐसी ज़ालाबारी होती है कि जिसने फसलों और फलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसी तरह सैलाब, बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग, क्लाउड बर्स्ट, शहरी इलाकों में गैर मामूली बारिशें और ग्लेशियर टूटने के वाकयात भी तसलसल के साथ पेश आते रहे। मई के महीने में मौसम ने अपनी रिवायात के बरअक्स सर्दी की चादर ओढ़ ली थी और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काफी ज्यादा बारिशें दिखी गईं। पाकिस्तान में कुछ अरसे से मौसमी हालात काफी गैर यकीनी का शिकार नजर आते हैं और कई मरतबा महकमा मौसमियात की पेशन गोइयों के बरअक्स मौसमी हालात का जाहिर होना भी अब एक तरह से मामूल बनता जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तान में अब तकरीबन हर मौसम ही शदीद होता जा रहा है। गर्मी हो तो बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी इंतहाई सतह तक पहुंच जाती है, यानी हर मौसम रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंडीशंस लाता है। दोस्तों, दरअसल मौसमों की तरतीब थी वो भी तेजी से बदल रही है। मौसम बहार तो अब नाम का ही रह गया है। कई मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि मार्च ही से हीट वेव शुरू हो गई। फिर इन दिनों मई और जून, जिनमें अमूमन गर्मी ज्यादा होती है, ये महीने मगरबी हवाओं के निजाम की वजह से ज्यादा सर्द हो गए। इस बार पाकिस्तान में मौसम गर्मा मौसम बहार के बगैर ही दाखिल हो गया था। बहार का मौसम पाकिस्तान में खत्म हो गया। दुनिया में मौसम का लालीना पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न के दौरान मानसून की बारिशें मामूल या मामूल से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसा कि पिछले बरस हमने देखा। इसके बाद फरवरी से मई तक का दौरान यह न्यूट्रल पैटर्न का था। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली की रफ्तार तेज होती जा रही है। आलमी दर्जा हरारत और समुद्रों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसलिए गर्मी की उठने वाली लहरों, खुश्क सालियों, सैलाबों, समुद्री तूफान और जंगलात में भड़क उठने वाली आग जैसे वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। ये हालात किसानों के लिए अनाज उगाने और भूख के शिकार लोगों तक खुराक पहुंचाने को मुश्किल बना रहे हैं। नाज़रीन, साइंसी जायजों से पता चलता है कि जमीन पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद मौसमी तगय्युरात ज्यादा तवातुर के साथ और ज्यादा शदीद होते जाएंगे। बारिशों की कमी या ज्यादती और शदीद गर्मी मवेशियों को हलाक और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गुजरे बरस अगस्त के आखिर में पाकिस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से तबाहकुन सैलाब आए, जिनसे 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए थे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सोशल मीडिया और टीवी चैनल समेत तमाम जराए से अवाम को एहतियाती तदाबीर बताई जाए। हाई रिस्क इलाकों की निशानदही करके लोगों को वहां से फौरी निकाला जाए। नालों और चौक पॉइंट को फौरी तौर पर साफ किया जाए। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल फाल रखे जाए। कमजोर इमारतों को खाली करवाया जाए। डी वाटरिंग मशीन और पंपिंग मशीनों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रखा जाए। आवाम मौसमियाती हालात से आगाह रहें और साहिल पर जाने से गुरेज करें।
अभी अवाम पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी मुकम्मल ताउन करें और बेएहतियाती और लापरवाही से गुरेज करें। नाजरीन, समुद्री तूफान हो, मानसून की बारिशें हो, जल्जिले हो या दरियाई सैलाब, नस्ल इंसानी हजारों लाखों बरस से इन कुदरती आफात का सामना करती चली आ रही है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने इन कुदरती आफात से इंसानों और दीगर जानदारों को महफूज रखने के लिए खास से इंतजाम कर लिए हैं। बिलाशुबा कुदरती आफात को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी शिद्दत को कम किया जा सकता है और इंसानों को हलाकत से बचाया भी जा सकता है। पाकिस्तान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह कुदरती आफात से निमट सके, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी हुकूमतों ने साइंस व टेक्नोलॉजी की तरक्की की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और न ही इन इदारों और महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया, जिनकी जिम्मेदारी और फर्ज ही सैलाब और बारिशों वगैरह से निमटना है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।